अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोम्स हॉलिस्टिक। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे, अच्छी सर्दियां गुजार रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन करवा दें। वीडियो का टॉपिक है पोस्ट नेटल हेल्थ केयर। पोस्ट नेटल, एंटीनेटल का नाम तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन पोस्ट नेटल का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसलिए क्योंकि पोस्ट नेटल को हम ज्यादा अहमियत नहीं देते। बच्चा जब तक पैदा नहीं हुआ होता तब तक हमें माँ की भी फिक्र होती है, क्योंकि बच्चा उसके साथ होता है। तो हमें अल्टीमेटली बच्चे की फिक्र होती है, माँ की फिक्र नहीं होती, उस औरत की फिक्र नहीं होती जो कि बच्चा पैदा करने वाली है। और उसके लिए एक हिफाजती चीज ये भी होती है कि जब पैदा हो जाए तो भी उसका ख्याल किया जाए, ताकि उस माँ की जो सेहत है वो बरकरार रखी जाए, क्योंकि बाद में भी तो आपने जाहिर है उससे बच्चे पैदा करवाने हैं, तो वो भी तो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट से कम नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिस इज द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप जो है वो उस माँ का भी ख्याल रखें जिसने बच्चे पैदा किए हैं और आगे भी आपके लिए बच्चे पैदा करने वाली है। देखिए, मैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर कर दूं। एंटीनेटल मीन्स पहले, नेटल मीन्स बच्चा पैदा होने से पहले वाली जो प्रोग्रेस होती है उसको हम एंटीनेटल कहते हैं, और जो पोस्ट नेटल होती है वो बच्चे की पैदाइश के बाद की केयर होती है। एक एंटीनेटल केयर होती है जो कि बच्चे के पैदा होने के दरमियान उस 9 महीने के अंदर जो हमें उसका ख्याल करना होता है और जो जो स्टेप्स होते हैं उसको हम एंटीनेटल कहते हैं। और पोस्ट नेटल उसको कहते हैं मकसद बच्चा हो गया है, अब बच्चे होने के बाद क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम अल्टीमेटली कभी कभार स्किप कर देते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे जो माँ है जो जिसने बच्चे पैदा करने हैं और जिसने बच्चे को बच्चा पैदा हुआ है उसकी तरबियत करनी है, उसका मेंटली फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी फैमिली को तकवीयत देनी है, अगर अपनी फैमिली को आपने स्ट्रांग बनाना है, तो वो सिर्फ आपके पैसे लाने से, आपके कमाने से और आपकी मौजूदगी से नहीं बनेगी, वो एक माँ से बनेगी। अगर एक माँ स्ट्रांग होगी, बच्चा पैदा करने के बाद उसकी तरबियत अच्छी करेगी, तो अल्टीमेटली वो बच्चा भी खुश रहेगा, उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, उसकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। आप ये देखिएगा कि अक्सर जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कि उनकी मदर की मेंटल हेल्थ अच्छी ना हो या फिजिकल हेल्थ अच्छी ना हो। तो ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ अलमिया है जिसको हम सोचते नहीं हैं या जिसको हम अहमियत देते नहीं हैं या देना चाहते नहीं हैं। तो अल्टीमेटली हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं और अपनी नस्ल और अपने बच्चों का ही नुकसान कर रहे होते हैं। अच्छा, तो आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होगी, एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर। खैर, बहरहाल अब बच्चा पैदा हो चुका है तो अब एक और केयर हमें शुरू हो जाती है, जो कि हमें बच्चे के साथ जिसका ख्याल करना है वो माँ है। माँ के ख्याल रखना यूं जरूरी है क्योंकि जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो माँ एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही होती है और एक बिल्कुल अजीब सा उसका एक मेंटल स्टेट शुरू हो जाता है, जिसमें जाहिर है कि बच्चा पैदा होने के बाद उसकी नींद भी नहीं हो पाती और वो एक ट्रॉमा से गुजर रही होती है। अब यहाँ बहुत सारी जो खवातीन हैं जो पुराने जमाने की औरतें हैं जो ये सोचती हैं कि बच्चा पैदा करने में कौन सा दिमाग खराब हो जाता है, बच्चा पैदा करने में कौन सा तूफान खड़ा हो जाता है, या कौन से आपने तीर चला दी है, या आपने कौन सा आपने अनोखा काम कर दिया। सारी औरतें बच्चे पैदा करती हैं, आपने भी कर दिया तो क्या हो गया। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि आपने बच्चा पैदा करके तीर चला दिया, बात ये है कि देखिए बच्चा तो जानवर भी पैदा कर लेता है, लेकिन इंसान और जानवर में फर्क है। अल्लाह ताला ने हम में सोचने की सलाहियत रखी है, जानवरों में नहीं रखी है। जानवर तो एक साथ 10-10 बच्चे भी पैदा कर देते हैं, लेकिन इंसान में अल्लाह ताला ने यह सलाहियत रखी है कि एक वक्त में एक बच्चा ही, जो अमूमन नॉर्मली पैदा होते हैं, एक बच्चा ही पैदा कर सकता है। तो अब आप ये देखें कि इंसान के बच्चे और जानवर के बच्चे में कितना फर्क है कि वो सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकता है एक वक्त में। तो अब इसकी अहमियत का तो अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा। तो इसको बिल्कुल भी इस चीज के लिए लाइट लेने की जरूरत नहीं है कि बच्चे तो पैदा हो ही जाते हैं, खैर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। देखिए, बच्चे जो है ना, बच्चे की पैदाइश एक बहुत बड़ी कुदरती एक मौजज़ा है, जिसको आप सोचें तो मेरे ख्याल से आप इसको सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी खूबसूरत चीज है और इतनी तकलीफ दे भी है एक फीमेल के लिए कि ये एक फीमेल ही समझ सकती है जब वो उस वक्त से गुजर रही होती है। सो अब हम बात कर रहे थे पोस्ट नेटल केयर की। पोस्ट नेटल केयर में बच्चे की पैदाइश हो गई है, अब आगे क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर डॉक्टर से कोई हम गलती हो जाती है डॉक्टर से, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि जनाब आपने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब हम माँ को घर पे लेकर आते हैं तो हम उनका कितना ख्याल करते हैं। ठीक है, तो माँ को जब आप घर पे लेकर आए हैं तो सबसे पहले आपने जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपने उसकी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, आपने डाइट का बहुत ख्याल रखना है। डाइट में आपने क्या करना है, प्रोटीन इन नेचर चीजें देनी है, जिसमें अंडा,
सब्जी भी हो सकती है, सब्जी का सूप वगैरह। यखनी आपने जरूर देनी है कंपलसरी, ठीक है। और गोश्त आप कोई भी, या तो चिकन का यखनी बनाएं या आप गोश्त की, जो भी आपको सुटेबल हो आप वो बनाएं, लेकिन प्रोटीन्स आप जरूर दें, ठीक है। इसके साथ आपने जो है वो ग्रीन टीज ऐड करनी है उसकी डाइट में, ताकि उसका जो एडिमा है, जो वो सूजन है, वो कम हो। फिर हर चीज देनी है खाने के लिए, ठीक है। आपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है। अंडा, 2 अंडे डेली आपने जरूर देने हैं उस फीमेल को जो कि जिसका ऑपरेट हुआ है या जिसने बच्चा पैदा किया है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप क्या हो जाती है, अब उसकी चलना फिरना, मोबिलिटी उसकी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेशन हो या ना हो, आपने दूसरे दिन उठ के खड़े हो जाना है, आपने चलना फिरना है, आपने फ्लेक्सिबल हो जाना है, आपने बेड रिडन नहीं होना, आपने बेड पे नहीं लेटे रहना। अगर आप बेड पे लेटे रहे तो ये आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दूसरी चीज ये कि अगर आप को इतनी ज्यादा तकलीफ है तो ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि नॉर्मली आपको बेड पे लेटने के लिए कोई भी नहीं कहेगा। आपको सेकंड डे से ही जो है बोलेंगे वॉक करें, आप वॉशरूम जाएं, आप जो आपके नॉर्मल हल्के फुल्के, आपने झुकना नहीं है, कोई वजन नहीं उठाना, इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। लेकिन जो नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी वाले आपके काम है, चलना फिरना, घूमना फिरना, वो सब आप कर सकते हैं। इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरी चीज आपके पास जो है वो स्टिचेस आपके लगे हुए होते हैं, स्टिचेस का आपको बहुत ख्याल करना है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस हों या आपके ऑपरेशन के स्टिचेस हों। उन स्टिचेस की सफाई का आपको बहुत ख्याल रखना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप स्टिचेस की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे वो खराब हो जाएंगे और वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, और डिलीवरी से ज्यादा खर्चा आपका उन स्टिचेस को ठीक करने में आ जाएगा। और उसके अलावा उस तकलीफ में आप बार बार अस्पताल का आना जाना अलग, जो कि आपको मजीद परेशानी में मुब्तला कर देगा। तो इसलिए आपको अपने स्टिचेस का बहुत ख्याल रखना है, चाहे तो वो आपके एब्डोमिनल जो है पेल्विक स्टिचेस हैं या आपके जो है वो पेरिनियल स्टिचेस हैं, जो भी हैं नॉर्मल डिलीवरी के या ऑपरेशन के, उन दोनों का आपने बहुत ख्याल रखना है, उनकी सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना है। और मैंने बार बार आपको कहा, खाने पीने का, प्रोटीन डाइट आपने जरूर लेनी है। प्रोटीन से ये होगा कि जो आपके स्टिचेस हैं, जो जख्म है आपके, अंदरूनी जख्म भी और जो बैरूनी जख्म है, वो भी आपके प्रोटीन की जो डाइट है उससे आपके बेहतर होंगे। और आपने गर्म ग्रीन टीज, दूध, हल्दी वाला दूध विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ आपने जो है वो गरम पानी कोशिश करें, वार्म वाटर आपने जो है वो लेना है। उसके अंदर आप जो कर सकते हैं, आप उसमें जो ग्रीन टीज वगैरह हैं जो भी आपको सूटेबल होती हैं वो आप ले सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, इसके साथ जो है वो आपने गर्म पानी से नहाना है और सिट्स बात लेना है। सिट्स बात कहते हैं कि एक टब के अंदर आपने गर्म पानी डाला, उसके अंदर अगर कोई मेडिसिन आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो वो आप उसमें डालेंगे। चाहे तो आप उसमें कुछ हर्ब्स भी डाल सकते हैं, लेकिन उनको भी मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि मैं सिर्फ बेसिक चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो उसमें आप नीम गर्म पानी में आपने बैठना है दिन में 2 मरतबा। उससे क्या होगा, जो आपके पेरिनियल स्टिचेस होंगे वो आपके क्लीन होंगे, उनको क्लीन करना बहुत जरूरी है। खुदारा उनकी क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो आपके लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन जाएगा और वो ठीक भी नहीं होता इतनी आसानी से। तो इसलिए आगे की परेशानी के लिए आप बच जाएं, तो आप इन चीजों का बहुत ख्याल रखिए। अच्छा जी, तो अब हमने बात कर ली डाइट की, फिजिकल हेल्थ की, कि चलना फिरना है और अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है। अच्छा, दूसरी चीज हम ये बात करेंगे कि आपने एक मदर जो कि न्यूली मदर बनी है, जो कि सेकंड टाइम भी बन सकती है, थर्ड टाइम भी बन सकती है, लेकिन अब इसमें हमें ये रेफर नहीं करना कि आपने पहला बच्चा पैदा नहीं किया है, दूसरा बच्चा पैदा किया है या तीसरा बच्चा, व्हाटसोएवर, पहला बच्चा हो या दूसरा बच्चा हो या तीसरा बच्चा हो, बल्कि मुझे लगता है कि दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा जो है वो ज्यादा अटेंशन मांग रहा होता है, क्योंकि पहले बच्चे में तो फीमेल की जो हेल्थ होती है वो काफी बेहतर होती है, लेकिन जैसे जैसे वो इस प्रोसीजर से गुजरती है तो वो ज्यादा इंटरनली वीक हो जाती है। तो मुझे लगता है उसको ज्यादा केयर की जरूरत होती है जब तीसरा चौथा बच्चा हो रहा होता है, ना कि उसको ये कहा जाए कि पहला बच्चा तो नहीं है तुम्हारा। लेकिन इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए एज ए फीमेल, और फीमेल होने के नाते हमें मेल्स को भी ये बताना चाहिए कि दे शुड रिस्पेक्ट दिस डिग्निटी, जो कि एक औरत जो है वो जिस फेज से गुजर रही होती है, तो उसको आपने मेंटेन करना है और इस औरत के इस सेक्रीफाइस को और इस ओहदे का ख्याल करना है, उसकी इज्जत करनी है, और उसको जो उसका हक है वो उसको जरूर देना है। आपको उसका हक ये है कि आप उसका ख्याल करें, उसको केयर करें, उसको वो चीजें दें जो उसको जरूरत है उस वक्त की, ताकि वो आगे की जिंदगी आपके साथ आपका ख्याल रखते हुए गुजारे। तो आपने करना ये है कि आपने उसका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ का ख्याल नहीं करना, आपने उसकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल करना है, उसको प्यार से रखना है, उसका ख्याल करना है, उसको टाइम देना है, उसको उसके बच्चे के साथ टाइम देना है, उसको थोड़ा उसके बच्चे के साथ भी टाइम देना है। और जब वो नहीं चाहती, जब वो रेस्ट करना चाहती है, तो आपको उसके बच्चे को भी देखना है, चाहे वो कोई भी हो सकता
सकता है, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो जॉइंट फैमिली में अगर आप रहते हैं तो वो कोई भी हो सकता है जो कि उसका ख्याल करे, उसको केयर करे। मतलब ये सारी चीजें, ये एनवायरनमेंट हम खुद बनाते हैं, कोई हमें बताता नहीं है कि आपने इस तरीके से करना है और नहीं करना, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी है। वो जरूरी सिर्फ उस औरत के लिए नहीं है बल्कि उस बच्चे के लिए भी है जिसको उसने पैदा किया है, या वो बच्चे जो पहले से ही उसकी तरबियत में है, उन तमाम बच्चों का असर जो है वो इन बातों पर जरूर पड़ेगा। आप ये ना समझें कि आप सिर्फ उस औरत का ख्याल कर रहे हैं, वो उस औरत का ख्याल नहीं, बल्कि अल्टीमेटली आप अपने बच्चों का, जो मौजूदा बच्चे हैं और जो होने वाले बच्चे हैं और आगे के भी जो बच्चे हैं, इसलिए क्योंकि अगर वो उसकी हेल्थ बेहतर नहीं होगी और वो फॉर एग्जाम्पल 1-2 साल में दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है तो ना उसकी इम्यूनिटी बनी हुई होगी, ना उसके पास इतने जो है वो खून होगा कि वो उस बच्चे को रिटेन कर सके, फिर होगा क्या कि वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा जो इन फ्यूचर होने वाला होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछली प्रेगनेंसी में आपने उसका ख्याल नहीं किया होगा तो अगली प्रेगनेंसी में वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इसमें उस औरत का कोई कसूर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है वो कैसे सस्टेन करेगी। तो उसको आगे के लिए भी उसकी बॉडी को इतना जो है वो मजबूत होना पड़ेगा, इतना नरिशियस होना पड़ेगा कि वो आगे की प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो सके। So these are the most baseline important stages which I have discussed. तो बाकी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम नेक्स्ट पे इसकी वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बेसिक बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फीमेल के लिए भी, बाज़ औक़ात औरतों को भी ये सारी चीजें नहीं पता होती, तो उनको पता होना चाहिए कि ये केयर, ये वाली जो केयर है ना, ये बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि इस केयर के ना होने से हमारे माशरे में, हमारे यहाँ पे रिकॉर्डेड केसेस हैं जो कि हुए हैं, जिससे फीमेल्स की जो है वो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब इस दौरान फीमेल्स की बहुत ज्यादा अमवात वाक़ई होती हैं और हम इसको बचाने से कासिर हैं। वो ज्यादातर गांव गोठों में और इस तरह के जाहिल तबकात में होती हैं जहां लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते और बस वो इन्फेक्शन, उनको नहीं पता होता कि इन्फेक्शन क्या है, सफाई क्या है, हाइजीन का उनको नहीं पता होता। तो आई वुड से एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो बाज़ औक़ात कुछ पढ़े लिखे तबके भी ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंड नहीं करते इन चीज़ों को, हाइजीन को या पोस्ट नेटल केयर को, तो इस चीज़ को आपको अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि फिर उसके कुछ टाइम बाद फिर ऐसी औरतें जो है वो हॉस्पिटल्स में वापस आती हैं सिर्फ इस वजह से खून की कमी है या और कोई मसला है, और फिर वो उनके लिए जानलेवा भी साबित हो जाता है, उनको आईसीयू में दाखिल किया जाता है। उसके बाद मेरे सामने ही कई डेथ्स मैंने ऐसी देखी हैं जो हुई हैं। तो इसमें कसूर किसका है? कसूर हम सबका है। तो हमें एक माशरे की हैसियत से हमें औरत को, मैं समझती हूँ कि बच्चा पैदा करने पे एक खराज तहसीन तो इस चीज़ का मिलना चाहिए कि उसका ख्याल रखना चाहिए।